चलिए, स्वागत है आपका। मरुधरा का महासमर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। कांग्रेस की ओर से जहां पहली लिस्ट में 33 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, तो वहीं हिमाद्री 124 नामों का ऐलान अब तक भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। कांग्रेस ने जहां ऐसी स्ट्रेटेजी खेली है कि अपने मजबूत सीटों पर 33 उम्मीदवारों के नाम रिपीट किए हैं जिन्होंने पहले जीते, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन कमजोर सीटों को फोकस किया जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले हार चुकी है। और ये दो अलग अलग स्ट्रेटेजी। ऐसे में देखने वाली सबसे बड़ी बात हार्दिक ये कि कांग्रेस ने जहां फूक फूक कर कदम रखे हैं, वहीं बीजेपी एकदम इजी गोइंग सॉफ्ट वे में अपनी सूची जारी। जहां 100 नामों सीटों पर बात हो रही थी, वहां पर 124 नामों की घोषणा यहां पर बीजेपी की। हिमाद्री, इस वक्त एक बहुत जरूरी बात करनी जरूरी है जो शायद आपको शुरू करनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण। जहां 83 उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली सूची में 10 महिलाओं के नाम है और 73 पुरुषों के नाम है, तो वहीं कांग्रेस के 33 उम्मीदवारों में से 9 महिलाओं को टिकट मिला है। वो बात अलग है कि ये वो बड़े नाम हैं जो इससे पहले मंत्री पद पर रहे हैं। जो है कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है। वंदे भारत, अगर नारी शक्ति वंदन बिल की बात करी जाए, बिल भले ही बीजेपी लेकर आई हो, लेकिन बिल का असर जो है कांग्रेस पर पड़ा है। 33 में से 9 महिला एमएलएज को टिकट मिले हैं। और मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ लगातार जुड़ गए हैं। विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, हमने इससे पहले कालीचरण सराफ को सुन लिया है, मनीषा पवार को सुन लिया है, जोधपुर सीट की हम बात कर रहे थे। उम्र की वजह से आपने सूर्यकांता व्यास का नाम लिया कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। देवेंद्र पर भरोसा इस बार जताया है। उन तमाम टिकटों की एक बार बात कर लेते हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से डिक्लेयर हुई है एक ही सीट पर। उन सीटों पर बात करते हैं। हु वर्सेस हु, कौन है आमने सामने, बताइए। अंदर बैठ जाते ना हम दोनों ही। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नौहर में जहां कांग्रेस ने अमित चाचाण पर वापस भरोसा जताया, अमित चाचाण यहां पर एमएलए हैं, वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं। वहीं बीजेपी ने अभिषेक मटोरिया को टिकट दिया है। अभिषेक मटोरिया पूर्व में विधायक रह चुके हैं इसी सीट से और उन पर बीजेपी ने टिकट देखते हुए भरोसा जताया है, तो आमने सामने इनकी टक्कर होगी। वहीं अगर बात की जाए तो सुजानगढ़ से यहाँ पर मनोज मेघवाल जो पूर्व मंत्री थे, उनके पुत्र हैं मनोज मेघवाल, उपचुनाव में वो जीते थे और उसके बाद बीजेपी ने उनको यहाँ पर टिकट दिया है। और कांग्रेस बीजेपी की ओर से यहाँ पर संतोष मेघवाल को टिकट दिया है। वो पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, कांग्रेस में थी, प्रधान थी और अभी बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद उनको यहाँ पर बीजेपी आमने सामने टक्कर होगी दो मेघवाल में। वही बात की जाए यहाँ पर देखिए, एक बात ये भी है कि जिन लोगों ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, उन पर भी बीजेपी ने भरोसा दिखाया है। नागौर से ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने टिकट दिया है क्योंकि हाल ही में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की, इससे पहले के चुनाव में वो हार गई थी। हिमाद्री, इसके साथ जिक्र करना यह भी जरूरी हो जाता है, विश्वराज सिंह मेवाड़ को भी टिकट दिया गया है और वो भी एक वीआईपी चेहरे के सामने। जी विष्णु, बिल्कुल, चूंकि लगातार जो सीपी जोशी है विधानसभा अध्यक्ष हैं और लगातार यहाँ चुनाव में रहे हुए हैं, जीत रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने विश्वराज मेवाड़ को टिकट दिया गया है क्योंकि वो राज परिवार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट को जीतना चाहती है और उन्होंने यहाँ पर जीतने की बात की है। बात चल रही थी सीटों की, तो अगर बात की जाए, लक्ष्मणगढ़ की बात कर रहा था कि यहाँ पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए ए श्रेणी की सीट है और उनके सामने पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने पहली सूची में ही ये टिकट की घोषणा कर दी थी सुभाष मेहरिया को, और अब सुभाष मेहरिया गोविंद सिंह डोटासरा को टक्कर देंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो जयपुर में अर्चना शर्मा और कालीचरण सर्राफ फिर आमने सामने होंगे। लगातार 3 चुनाव से यहाँ पर दोनों जो बीजेपी और कांग्रेसी के प्रत्याशी हैं वो आमने सामने रहते आए हैं और उसी को लेकर अब फिर तीसरी बार इनके बीच में टक्कर होगी। लगातार पिछले चुनाव के हालांकि 1700 के आसपास के वोटों से अर्चना चुनाव हारी थी, तो ऐसे में अब दोनों की एक बार फिर टक्कर होगी। जयपुर की बात की जाए तो सांगानेर में पुष्पेंद्र पर फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया और 33 प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की है उसमें पुष्पेंद्र शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। वहीं बीजेपी ने यहां पर नया चेहरा उतारा है, पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनको उम्मीदवार बनाया है। अशोक लाहौटी जो वर्तमान विधायक है वहां उस सीट पर उनका टिकट काटा गया है। विष्णु, आपको एक बार रोकना चाहूंगी। सांगानेर जो कि हॉट सीट मानी जाती है और ऐसे में जहां कांग्रेस की तरफ से पुष्पेंद्र भारद्वाज पर दाव खेला गया, तो वहीं बीजेपी ने इस बार अपना कैंडिडेट बदल दिया, ऐसा क्यों?
बिल्कुल जो अशोक लाहोटी हैं वो विवादों में आ गए थे और पार्टी जब विवाद में आए थे तो उसके बाद से लग रहा था कि उनका टिकट काटा जा सकता है। हालांकि वो लगातार प्रयासरत थे कि उनके टिकट मिल जाए, लेकिन न केवल आम जन में बल्कि सियासी हलकों में भी तय था कि पुष्पेंद्र अशोक लाहोटी का टिकट इस बार काटा जा सकेगा। हालांकि वहीं दूसरी ओर पुष्पेंद्र जो भारद्वाज है उस पर भरोसा जताए जाने की बात थी। मेरे सहयोगी शशि मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बात करते हैं उनसे, इस मुद्दे को लेकर भी बात करते हैं और इसके अलावा अन्य जो समीकरण यहाँ पर जो बन रहे हैं उनको लेकर बात करते हैं। शशि, अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया, वर्तमान एमएलए थे, ज्यादातर एमएलए पर भरोसा किया गया, क्या कारण लगता है? क्योंकि जो कारण चल रहे हैं वो कारण है या क्योंकि जनता जानना चाहती है कि सिटिंग एमएलए का टिकट कटाए? देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बात पार्टी में सुनी जाती है, आमतौर पर कुछ सीटों पर राय ली जाती है और ये जो सीट थी वो ऐसी विवादों में आ गई थी कि आपको ध्यान होगा कि बीवीजी कंपनी से जुड़ा हुआ एक महापौर जो सौम्या गुर्जर उनके पति का वीडियो बन गया था और तब जनश्रुति ये बन गई थी कि ये वीडियो बनवाने में पूर्व महापौर अशोक लाहोटी की भूमिका है। कितनी बात सच है कितनी नहीं है ये बात अलग है, लेकिन ये जनश्रुति बन गई थी पार्टी में और संगठन में भी, संघ में भी ये बात मान ली गई कि इसमें भूमिका है और तभी से ये बात आ गई थी कि इनका टिकट काटा जा सकता है। हालांकि लाहोटी की अच्छी पकड़ है, अच्छी पहुंच है दिल्ली, हिमाचल से लेकर के राजस्थान में भी अलग अलग जगह पर। और आप देखिए कि जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने सभी ध्रुवों से समान दूरी मेंटेन की, सबसे मिलते थे लेकिन लगातार किसी के नहीं जाते थे, कोशिश करते थे कि उनकी टिकट रिपीट हो। उन्होंने कोशिश भी की, लगातार सक्रियता भी दिखाई क्षेत्र में। पुष्पेंद्र भारद्वाज जो अपने हारने के बावजूद सक्रिय थे उनको चुनौती भी दी, उन्होंने कुछ उद्घाटन और कुछ बैग बांटने के काम किए तो शिकायत भी की, लेकिन इन सब के बावजूद अशोक लाहोटी का टिकट रिपीट नहीं हो सका। अब सवाल ये है कि क्या दूसरी कोई सीट इनके लिए बचती है? तो नोखा के मूल निवासी हैं अशोक लाहोटी, लेकिन नोखा से पार्टी बिहारी लाल विश्नोई को टिकट दे चुकी है, ऐसे में वो संभावना भी इनके लिए खारिज हो गई है। तो अब लगता है कि अशोक लाहोटी को पूर्व विधायक के तमगे और पूर्व महापौर के तमगे से ही संतोष करना पड़ेगा, लेकिन हारी हुई बाजी कई बार जीतते हैं बिल्कुल विष्णु। तो कहीं ना कहीं शशि से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि विरोध जो है कहीं ना कहीं सांगानेर विधानसभा सीट पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, लगातार विरोध तो कहीं जगह देखने को मिल सकता है क्योंकि दावेदार बहुत अधिक है। सांगानेर सीट पर भी दर्जनों दावेदार थे, इसमें पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम लोग दावेदार थे। ऐसे में विरोध तो दिखाई पड़ सकता है। विष्णु, अभी तो विरोध के स्वर और भी जगह से बुलंद होने वाले हैं। अगर हो सके तो शशि मोहन से आप ये सवाल लीजिए, चिकित्सा मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पंचायत चुनाव में वो कह रहे हैं कि तुम्हारी तो मत पेटी बुलवा करके उसमें गड़बड़ी करवाई तब जाकर के तुम जीते हो। ये वीडियो 2 साल पुराना जरूर है लेकिन उनकी छवि को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दाग लगाता है। और अशोक गहलोत तो उनका नाम पहले से मंच से ऐलान कर चुके हैं, पहले से घोषणा कर चुके हैं। क्या यही कारण है कि इस बार बहुत से नामों पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कांग्रेस ने? चर्चा चल रही थी कि 90 से ऊपर के नाम आएंगे, चर्चा चल रही थी कि 150 नामों पर चर्चा हुई है और लिस्ट आई इतनी छोटी कि एक पन्ने में खत्म, और बड़े बड़े मंत्रियों का नाम नहीं। चिकित्सा मंत्री का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल हार्दिक, मैं बात करता हूं। अभी शशि मेरे सहयोगी हैं, उनसे बात करते हैं। शशि, एक वीडियो वायरल हो रहा है, करीब 2 साल पुराना है, बताया जा रहा है प्रसादी लाल मीणा का, और उसको लेकर क्या लगता है कि उस वीडियो की वजह से लिस्ट में अभी तक फिलहाल नाम नहीं आया, जबकि मुख्यमंत्री कल घोषणा भी कर चुके थे, नाम ले चुके थे। क्या वजह लग सकती है? इसके अलावा भी कई, क्योंकि इस तरह के सामने आ सकते हैं कई मामले। देखिए विष्णु, एक बहुत कड़वी सच्चाई कहता हूँ, अगर ये मान लिया जाए कि जो कल बीजेपी की तरफ से वीडियो दिखाया गया और जो वीडियो वायरल है कथित रूप से, जिसमें प्रसादी लाल मीणा एक व्यक्ति से कह रहे हैं कि तेरे को पिछला चुनाव भी कैसे बूथ से जितवा दिया था, कैसे वोटों की गड़बड़ से जितवा दिया था, बिल्कुल उसी का जिक्र कर रहे थे। ये सारी चीजें साम दाम दंड भेद चुनाव में चलता है। अगर कोई भी प्रत्याशी ये कहे कि वो चुनाव में एक भी व्यक्ति को गलत पैसा नहीं बांटता तो वो झूठ कहता है। वो कहे एक भी व्यक्ति को उसने शराब नहीं बांटी तो वो झूठ कहता है। वो कहता है कि उसने अपना चुनाव 100% ईमानदारी से और 100% 1 नंबर के पैसे से लड़ा है तो वो झूठ कहता है। ये राजनीति की कड़वी सच्चाई है और ये पता नहीं लोकतंत्र में इसकी स्वीकार्यता होगी या नहीं होगी खुलेआम, लेकिन ये सच्चाई है और ये हो सकता है कि हमारे ब्लड में और पॉलिटिशियंस के ब्लड में समा चुकी है। ये कारण नहीं हो सकता प्रसादी लाल मीणा की टिकट रोके जाने का। ठीक है।
संभावना यही हो सकती है कि क्या प्रसादी लाल मीणा खुद इच्छुक हैं या नहीं है, क्या उनकी जगह कोई दूसरा दावेदार है, क्या उनकी जगह कमल मीणा को टिकट मिल सकता है, क्या कोई और संभावना पार्टी खंगाल रही है। हालांकि प्रसादी से बेहतर जिताऊ उम्मीदवार, जिताऊ होने की क्षमता में अभी कांग्रेस को मिल जाए इसकी संभावना अभी लगती नहीं है। लेकिन आप देखिए ओम प्रकाश हुड्डा का टिकट भी तो नहीं हुआ, वो जनरल सीट से दोनों बार जीत रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार थी तब जीते, वसुंधरा की सरकार में निर्दलीय रहे, अपने काम कराए, भले ही तब 163-64 की सीट लेकर के 164 सीट लेकर के वसुंधरा राजे आई थी। और अब अशोक गहलोत की सरकार में जो अपने बहुमत की कगार पर ही थी, पूरे 5 साल उन्होंने अपने काम कराए ओम प्रकाश हुड्डा ने। उनका मैनेजमेंट ऐसा है, बीजेपी उनसे पूछती है मैनेजमेंट, कांग्रेस उनसे पूछती है, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल संयोजक हैं वो उनको बुलाते हैं उनसे मैनेजमेंट समझने के लिए। उनके पास पूरा डेटा है, कोई 2,500-3 हज़ार पन्नों का वो पूरा फोटोकॉपी करवाया अरविंद केजरीवाल ने। और इन सब चीज़ों के ऊपर ओम प्रकाश हुड्डा कहते हैं कि उनकी अलग पकड़ है, वो वोट कैप्चर करना जानते हैं। सब्जी मंडी में जूते पॉलिश करने बैठ जाते हैं लोगों की, जहां व्यापारी। शशि मोहन, आप अभी अशोक लाहोटी का जिक्र कर रहे थे, आपने उन विधायकों का जिक्र किया जिनका टिकट काटा है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में कम से कम 6 विधायकों का टिकट काटा है। अगर हम ओसवाल की बात करें, हरेंद्र निनामा की बात करें, ऐसे कई विधायक हैं, 6 विधायक हैं जिनका टिकट कटा है। सूर्यकांता व्यास का भी जिक्र कर चुके हैं, अशोक लाहोटी का जिक्र हमने किया है। 6 विधायकों को इस बार टिकट नहीं मिला और नए चेहरों को मौका दिया है। बीजेपी एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रही है और कांग्रेस एक नाम, ललित का नाम, एक उसके अलावा कोई नाम ही नहीं है उनके पास। यहाँ पर एक चीज और है कि कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए पे भरोसा जताया है, 30 सिटिंग एमएलए को फिर से मैदान में उतारा है। बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बीजेपी ने जहां 6 एमएलए टिकट काटे हैं वहीं कांग्रेस ने भी 1 एमएलए का नाम आ रहा है सामने। तो ऐसे में लगातार ये तय है, क्योंकि बीजेपी ने जो टिकट काटे हैं वो कहीं न कहीं किसी कारणों से काटे हैं। फिर भी बात करते हैं मेरे सहयोगी शशि मोहन से। शशि, बीजेपी ने 6 टिकट काटे हैं जो सिटिंग एमएलए थे, और ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से एक नया चेहरा दिया गया है, तो पूरे रिपीट जो एमएलए उनको किया गया है। क्या लगता है कि बीजेपी कोई प्रयोग करती है क्या? देखिए, बीजेपी प्रयोगधर्मी है और प्रयोगधर्मिता में बीजेपी काफ़ी स्वतंत्रता भी महसूस करती है, और ये इस तरीके के प्रयोग पार्टी में चलते रहे हैं पहले भी। लेकिन कांग्रेस ने जो नया नाम दिया है ललित यादव का मुंडावर से, वो नाम नया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए नया नाम नहीं है, पहले से काम करते रहे हैं और पार्टी में संगठन के स्तर पर भी काम किया है। पिछली बार पार्टी ने ये सीट अलायंस में दे दी थी, तो अलायंस में सीट दे दी लेकिन आप जीत नहीं पाए, और इसलिए अब आप खुद के दम पर लड़ने जा रहे हैं। यहाँ से मेजर ओपी यादव हुआ करते थे, जो विधानसभा के सभापति पैनल में भी हुआ करते थे, और उनके परिवार को टिकट जाने की बात आ रही थी। और इसके अलावा बीजेपी ने जो टिकट काटे हैं, तो पार्टी ने चंद्रभान सिंह आकिया जैसे मजबूत व्यक्ति का टिकट काट दिया। आप ये देखिए, जो लगातार चुनाव जीत रहे थे और लगातार 3 चुनाव जीते हैं उन्होंने, और फिर भी उनका टिकट काट दिया। जिस तरीके से नरपत सिंह राजवी का काटा है, नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ भेजा है पार्टी ने, और बलवीर सिंह लूथरा का टिकट रिपीट है, संतोष बावरी का टिकट रिपीट है बीजेपी से। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की भी सीट बदल दी गई है। जिस तरह से नरपत सिंह राजवी की सीट बदली गई, उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, पहले चूरू से उन्हें टिकट मिला था और इस बार तारानगर से उन्हें टिकट दिया गया है। बिल्कुल बात करते हैं, क्योंकि लगातार राजेंद्र राठौड़ है वो चूरू से जीतते आ रहे हैं, तो इस बार एक नए प्रयोग के अनुसार राजेंद्र राठौड़ को तारानगर भेजा गया है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ वहां से पहले भी जीत चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। शशि, राजेंद्र राठौड़ का भी टिकट बदला गया है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है। देखिए, राजेंद्र राठौड़ वो व्यक्ति हैं जो जीतने की क्षमता रखते हैं। हालांकि चूरू से इनको तारानगर भेजा गया है, लेकिन तारानगर से पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, और तारानगर से आपको ध्यान होगा पूर्व वित्त मंत्री चंदनमल बैद आते थे, उनके पुत्र चंद्रशेखर बैद भी वहाँ से विधायक रहे हैं, और उनको पार्टी में शामिल करने की बात थी। 2 दिन पहले ही चंदनमल बैद को, माफ़ कीजिए, CS बैद को, चंद्रशेखर बैद को पार्टी में शामिल करने की बात आ रही थी, लेकिन अंतिम समय में उनकी ज्वाइनिंग टल गई। हालांकि इससे हो सकता है राजेंद्र राठौड़ को थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए। दूसरी, वो एक चीज से उनके समर्थक आशंकित रहते थे कि अल्पसंख्यक वोटर्स की तादाद तारानगर में, चूरू में माफ कीजिए, पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इस चीज को लेकर के उनकी चिंता 1-2 बार आई है, लेकिन तारानगर से पिछली बार
राकेश जांगिड़ को पार्टी ने टिकट दिया था और नरेंद्र बुढ़ानिया वहां से प्रत्याशी थे। अगर नरेंद्र बुढ़ानिया को पार्टी टिकट देती है तो ये राजेंद्र राठौड़ हो सकता है उस चीज को अलग तरीके से एनकैश करने की कोशिश करें और अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में पाएं। शशि मोहन, वैसे हम जब बीजेपी के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक प्रयोगधर्मी पार्टी कह रहे हैं, तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें, विष्णु, दो महत्वपूर्ण चीजें। पहली बात, 6 विधायकों का टिकट काट दिया। दूसरी बात, नरपत सिंह राजवी से लेकर राजेंद्र राठौड़ तक के बड़े बड़े नेताओं के सीटों में परिवर्तन कर दिया। अब एक तीसरी बात का जिक्र मैं और कर लेता हूं। वो लोग जो पिछली बार हार गए, जैसे मांडलगढ़ से जो उम्मीदवार हैं वो हार गए थे, विवेक धाकड़, बावजूद इसके विवेक धाकड़ पर फिर से भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने। ये एक और एक प्रयोगधर्मी प्रयोग है, ये एक और एक नया एक्सपेरिमेंट है, इस पर भी कुछ विचार ले लीजिए। अंदर कर रहे हैं क्या सेट? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हार्दिक, क्योंकि लगातार बीजेपी प्रयोग करती आ रही है, क्योंकि बीजेपी सत्ता की और किसी भी हालत में सत्ता जीतना चाहती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जिताऊ और टिकाऊ इस प्रकार से जो सर्वे में भी नाम आए हैं उनको लेकर यहाँ टिकट दी है। अगर बात की जाए राजेंद्र राठौड़ की, क्योंकि वो पहले भी लगातार तारानगर से जीत चुके हैं और अब तारानगर से पिछली बार कांग्रेस का एमएलए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस सीट को जीतने के लिए उनको वहां पर भेजा गया है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ वहां से जीत सकते हैं। बात दूसरे एमएलए की टिकट काटी जाए, सांगानेर की बात आप बता चुके हैं शशि, मेरे साथ सहयोगी। इसके अलावा जो अन्य टिकट काटे गए हैं वो यहाँ पर एक चीज ये भी देखने लायक, प्रयोग सिर्फ बीजेपी में नहीं हुआ है, प्रयोग कांग्रेस में भी हुआ है। ललित यादव की अगर बात की जाए तो पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार मुंडावर से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़े। हालांकि हिमाद्री, आपसे मैं इस बात पर अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से सवाल ही नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है 32 के 32 वही के वही उम्मीदवार। आपने एक्सपेरिमेंट के नाम पर क्या किया? बस एक नाम। ललित यादव की बात की जाए तो बसपा से पहले चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताया। ये केवल एक नाम है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस एक्सपेरिमेंट करने से पीछे क्यों हट रही है, कांग्रेस इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों खेल रही है। इतना डिफेंसिव खेलना सत्तारूढ़ दल के लिए क्या अच्छी बात है? एक बार पूछिए शशि मोहन से। अब बिल्कुल शशि मेरे सहयोगी चले गए, जुड़ गए हैं, मैं बात करता हूं उनसे। शशि, लगातार 33 में से 32 नाम वही रिपीट किए गए हैं, ऐसे में अंडर प्ले क्यों खेल रही है कांग्रेस? क्या लगता है कि ये बदलाव करने से घबरा रही है या कोई और अन्य कारण हो सकते हैं? देखिए, मुझे जो लगता है कारण कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। पहले बीजेपी एक लिस्ट 41 की पहले भी जारी कर चुकी। अब दूसरी लिस्ट आने के बाद में हो सकता है कांग्रेस को लगा हो कि उसके इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे या इक्वेशंस कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से सेट किए जा सकते हैं, तो इसलिए बाकी नामों को रोक लिया गया है और जिन 33 नाम में पार्टी कंफर्ट जोन में थी उन 33 नाम को जारी कर दिया गया है। ये 33 नाम आने ही आने थे, लेकिन अभी इतनी एडिटिंग का वक्त मिला क्या? आमने सामने मुझे तो लगता है कुछ मिनटों के अंदर ही लिस्ट आ गई दोनों हैं जहां पर आमने सामने के नाम आने बाकी हैं। बिल्कुल, बीजेपी ने तो 124 नाम जारी किए हैं, तो ऐसी सूरत में बीजेपी के भी लिस्ट बाकी है 50 से ज्यादा की तकरीबन, और यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस में बड़ी लिस्ट आना है। अब कांग्रेस हो सकता है अगली लिस्ट 25 तारीख के बाद जारी करेगी, जब प्रियंका गांधी को झुंझुनू आना है। लेकिन आप ये देखिए, प्रियंका गांधी झुंझुनू आने वाली हैं और शीशराम ओला के पुत्र ब्रजेंद्र ओला का टिकट घोषित नहीं किया है। ये वो सीट है जो भले ही बीजेपी के लिए डी कैटेगरी की हो, लेकिन कांग्रेस के लिए ए कैटेगरी की है। आज़ादी के बाद से अब तक बीजेपी इस सीट को कभी नहीं जीत पाई है और उस सीट पर भी कांग्रेस बहुत सोच विचार करके बढ़ रही है। और ये लेकिन झुंझुनू सीट के ऊपर इतना सोच विचार और मंथन कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, तो ये भी संकेत दे रहा है। सहयोगी काशी 2 दिन पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कोई भी परिवहन मंत्री ऐसा नहीं रहा जो चुनाव में रिपीट जीत करके आया हो। चाहे आप यूनुस खान को देख लीजिए, बृजकिशोर शर्मा को देख लीजिए, बाबूलाल वर्मा को देख लीजिए या रोहिताश कुमार को देख लीजिए, तो परिवहन मंत्री जीत करके नहीं आ रहा और ब्रजेंद्र ओला के पास में परिवहन विभाग ही है। तो ये भी एक सवाल है कि क्या पार्टी इस जगह पर परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को, उनके पुत्र को या पत्नी को उतारना चाहती है, कोई नया प्रयोग कर रही है। तो ये सारी चीजें एक्सरसाइज होगी अभी, लेकिन अब बीजेपी की लिस्ट देख करके कैलकुलेशंस पर शशि मोहन, एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर अगली लिस्ट 25 के बाद ही आने वाली है, क्योंकि गौरव गोगोई खुद छुट्टी पर चले गए हैं, दुर्गा पूजा आने वाली है, दुर्गा अष्टमी, फिर नवमी, फिर दशहरा, 25 तक तो वो यहाँ रहने नहीं वाले हैं, तो फिर ऐसे में ये 33 उम्मीदवार जिनकी लिस्ट आई है, क्या इन्हें प्रचार की जरूरत बहुत ज्यादा है? क्या ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है? और यहाँ पर है कि इतनी मशक्कत की गई, इतनी बैठक पर बैठक की गई, जब सिटिंग एमएलए को ही टिकट देना था तो इतना समय जाया क्यों किया? और फिर चर्चा में हुआ क्या? इतनी बैठकों में निकला क्या? केवल ललित यादव का नाम?
बिल्कुल लगातार, क्योंकि बीजेपी या चाहे कांग्रेस हो, सबने लगातार मंथन किया और कांग्रेस ने भी कई बार मंथन किया। ऐसे में संभवतः जिन नामों पर निर्विवाद कह सकते हैं, कोई विवाद नहीं था, ऐसे में उन नामों को यहाँ पर जारी किया गया जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि 33 नाम है, 33 नाम में विवाद किसी पर ज्यादा यहाँ पर था नहीं। लेकिन विष्णु सवाल तो यही है ना, विष्णु सवाल तो यही है ना कि अगर आपको उन्हीं के नाम जारी करने थे तो फिर आपने इतनी मेहनत की क्यों, जो हिमाद्री कह रही हैं। और दूसरी बात ये कि क्या ये वो लोग हैं जिन्हें जरूरत है, क्या ये वो लोग हैं जिन्हें जरूरत है प्रचार की, जिन्हें मेहनत की जरूरत है? ये तो जिताऊ उम्मीदवार हैं। आपको कमजोर सीटों पर फोकस करना चाहिए, जो रणनीति बीजेपी की थी। हालांकि आप हमारे साथ बने रहिए हिमाद्री, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार सामने आते जा रहे हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को लगातार बताते जा रहे हैं। और चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।